लगभग कितना एज हो जाएगा शायद? लगभग 57 साल। 57 साल। 57। और मैं देखिए, जनरेशन गैप शुरू से चलता है। जनरेशन गैप के साथ साथ हम बड़ों को भी चेंज होना चाहिए बच्चों के साथ में। हम चाहें कि हम अपनी हर चीज़ उनके ऊपर थोपें कि तुम्हें ऐसा ही करना है, कुछ चेंजेस हमें भी लाने पड़ेंगे अपने अंदर। नमस्कार। बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज यहाँ बैठकर। गांव का नेचर है और सुबह से हम आपका इंतज़ार कर रहे थे, हालांकि इस दिन का तो बहुत दिन से इंतज़ार था और सूरज अपनी विदाई मांग रहे हैं, लेकिन हम लोग बैठे हैं फ़िलहाल एक बहुत अच्छी लोकेशन पर। एक गांव की लोकेशन है हमारे पास। आज हमारे बीच है हमारे बरेली शहर के एक बहुत अच्छे समाज सेवी, एक बहुत अच्छे मॉडलिंग के क्षेत्र में, जिस पर हम अभी आगे बातचीत करेंगे। एक बहुत अच्छे फिटनेस ब्रांड और एक बहुत अच्छे आज की युवा के लिए मोटिवेशनल पर्सन। सबसे पहले हम आपका ध्यान ले जाएंगे, सर की डेट ऑफ बर्थ है 1966। राइट यू आर। और शायद जुलाई माह था, 14 जुलाई 1966। और आज की डेट में अगर हम देखें तो लगभग कितना एज हो जाएगा शायद? लगभग 57 साल। 57 साल। 57 और मैं 30 का। हम आमने सामने बैठे हैं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि सर का फिटनेस और सर किस तरह से मॉडलिंग के क्षेत्र में, किस तरह से एक ब्रांड के तौर पर हमारे साथ हैं। मैं आगे 5-6 बिंदु रखूंगा सर के सामने, और जिस पर हम सर की पूरे व्यूज़ सुनेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत कुछ ज़्यादा नहीं बोलना है, आप लोग जानेंगे, खुद पहचानेंगे। मैं सर के व्यूज़ सर के साथ, सर के ही द्वारा सुनूंगा। सर, आपका सबसे पहला हम विषय उठाएंगे, हालांकि आपका एक व्यापार से भी जुड़े हुए हैं। जी जी। एक व्यापार हो गया, समाज सेवा हो गया, मॉडलिंग क्षेत्र हो गया, और एक फिटनेस ब्रांड के तौर पर। फिटनेस का खास ख्याल रखता हूँ मैं। उसको हम सबसे बाद में लेके आएंगे, पहले छोटे छोटे बिंदुओं को उठाएंगे। आपने शायद ये बड़े बाजार में कितना साल हो गया सर व्यापार के क्षेत्र से? मैंने लगभग कोई 84 के आसपास जो है 1984 में जी व्यापार शुरू किया था। जी जी। मात्र 5,000 रुपए से। अरे वाह। आज सर एक बड़ा बाजार बिल्कुल कंजेस्टेड एरिया हो गया है। मैं जब आपकी दुकान पे गया तो मैंने वहाँ देखा कि बहुत सारी दुकानें हैं जो आपकी दुकान को चारों तरफ से घेरी हुई हैं। आज भी इतने ग्राहक, आपके पर्सनल ग्राहक जो जिनसे आपका खुद का नाता है, जी, एक इतने लंबे समय से लोग आज भी खींचे चले आए, कि जबकि आज के समय में अगर हम देखें तो कितनी भीड़ भाड़ वाला एरिया है। तो आपने बदलते समाज में उन ग्राहकों में क्या देखा, क्या महसूस किया? देखिए, हमने कभी उनको ग्राहक समझा नहीं। जी जी। हम अपने परिवार का हिस्सा समझते हैं उन्हें। जी। क्योंकि परिवार की तरह मानते हैं, उसी तरह से बच्चे आती हैं, उन्हें उसी तरह से प्यार देते हैं कि हमारे परिवार के सदस्य हैं। जी। तो एक रिलेशन एक बन जाता है आपस में, कि उनको ये होता है कि फील हमने कि वहीं जाना है, अंकल के पास ही जाना है हमने। तो व्यवहार की बात है सर, बिजनेस जितना भी है वो व्यवहार पे चलता है। जी जी। जैसे मैं उस दिन बैठा था तो आपके करीब 10-15 साल पहले के वो पुराने ग्राहक हैं, तीसरी पीढ़ियाँ आ रही हैं मेरे पास। जबकि हो क्या रहा है, तीसरी पीढ़ी की अगर हम बात, जैसे आप बात कर रहे हैं, अगर हम ये देखें कि पुराने जो लोग आपसे जुड़े हुए थे, जिस तरह से समाज बदल रहा है, लोग अपने पुराने बुजुर्गों की बात नहीं मान रहे हैं, अपना नया व्यवहार बना रहे हैं, नए तरह की सोच लेके आ रहे हैं, तो क्या वहाँ इफेक्ट आपको महसूस हो रहा है? देखिए, जनरेशन गैप शुरू से चलता है। जनरेशन गैप के साथ साथ हम बड़ों को भी चेंज होना चाहिए बच्चों के साथ में। हम चाहें कि हम अपनी हर चीज़ उनके ऊपर थोपें कि तुम्हें ऐसा ही करना है, कुछ चेंजेस हमें भी लाने पड़ेंगे अपने अंदर। बिल्कुल। और जो लोग चेंजेस लाते हैं वही पीढ़ी के साथ, पीढ़ी दर पीढ़ी साथ साथ जो है सबको एडजस्ट करते हैं, एक साथ फ्लो होता रहता है। और जो हम समझेंगे हम अपने ही उनके ऊपर सब ला देंगे, हम तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा, हमारा यही नियम है, तो कुछ नियम बच्चों की खातिर चेंज करने पड़ते हैं। बिल्कुल। बच्चों की खुशी के लिए। अब हम गए हैं शुरू से ही अपने आप को भी चेंज किया। कभी अपने आप को ये फील ही नहीं होने दिया गया कि हम बुजुर्ग हैं। जी जी। मतलब युवा पीढ़ी ढलता गया, लेकिन साथ साथ चलते हैं। सोच जो है वो बदलती रहती है समय के साथ साथ। बिल्कुल बिल्कुल। एक मैंने बहुत पहले जो हमारा बरेली का प्रॉपर टॉकीज वाला रोड है, वहाँ पे रोड साइड पे एक बैनर लगा हुआ था, स्टोन पे ना, साइड स्टोन जो होते हैं, उस पर लिखा था, केवल मूर्ख और मृतक अपने विचार नहीं बदलते। बिल्कुल।
इसलिए समय के साथ साथ विचार बदलने चाहिए, आदमी को सोच भी बदलनी चाहिए अपनी, ताकि अगली पीढ़ी को हम अपने साथ एडजस्ट कर सकें, वो हमें अपने साथ एडजस्ट करें और हम उनके साथ एडजस्ट हो सकें। समय की डिमांड भी यही रहती है जी। कि आप अपने विचारों को साथ साथ अपने समय के साथ साथ अपने बदलते चलें, तो जी। बहुत अच्छा रहेगा। आपका एक लगाव हमने ये देखा है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, जानवरों के प्रति बहुत लगाव है। जब हम लोग उस दिन बैठे थे तो बातचीत कर ही रहे थे कि नॉर्मल डॉग भी हैं और आपके पास बहुत महंगे महंगे डॉग भी हैं। मेरे पास लगभग 4 डॉग्स थे पहले, जी। और अभी एक फिलहाल घर में जो है वो एक डॉग है, जिसका नाम मैंने रखा है सुल्तान, और वो डोगो अर्जेंटिनो ब्रीड है। बाकी हमारे जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनकी भी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा केयर कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। कि सर्दी में मेरे बेटे को बहुत शौक है, अच्छा अच्छा। ही इज सो क्रेजी डॉग्स का। डॉग्स के लिए नहीं, वो सब एनिमल्स से बहुत प्यार करता है। अच्छा अच्छा। उसको बहुत ज़्यादा प्यार है जानवरों से। तो मेरे को पहले डॉग्स से इतना नहीं था, लेकिन ये उसकी जिद की वजह से जब वो घर में बच्चा लेके आया पहला, तो पहला हम जर्मन शेफर्ड लेके आए थे घर में। अच्छा अच्छा। तो जर्मन शेफर्ड जो है वो बहुत ही प्यारा पपी था वो। तो उसके बाद फिर मेरे को भी थोड़ा थोड़ा लगाव हो गया। मेरी वाइफ को तो बहुत हेट थी ऐसे कि मैं तो टच नहीं करूँगी और ये वो, बिल्कुल। अभी क्या है, वही अपने आप से खाना खिलाती है, वही सफाई करती है, घर में पूरी क्लीनिंग वही करती है सारी। जी। तो हम लोग अपने स्टाफ से उनकी क्लीनिंग नहीं करवाते हैं, जो घर में और वर्कर आते हैं स्टाफ, सफाई कर्मचारी जो घर में लगे हुए हैं सफाई करने वाले, तो उनसे हम ये काम नहीं करवाते हैं। बिल्कुल। मैंने आपके जो मॉडलिंग वाले कुछ फोटोज और पोस्ट देखे हैं, आपके साथ साथ आपके डॉगी भी पोस्ट देते हैं। जी या। क्योंकि उनकी भी फिटनेस बहुत अच्छी रखी हुई है आपने। उनका खान पान है, सही समय से दवा दारू है, उनकी सब ख्याल रखना पड़ता है। उनके इंजेक्शन वगैरह लगने हैं, एंटी रेबीज वगैरह लगवाए जाते हैं उन्हें, जी जी, ताकि हमारे आस पड़ोस के लोग भी सेफ रहें। हमने सर एक आपका जब हमारा पिछला प्रोग्राम हुआ था, एक चीज़ गौर की थी कि हमारे प्रोग्राम में आप अपने बेटे के साथ आए थे। जी। आज भी फिटनेस जो सेंटर है जहां आप जाते हैं, या फिर बाहर का जो पॉइंट हो गया जहां आप जाते हैं, आप अपने बेटे को साथ लेके जाते हैं। मैं नहीं लिया, तो वो मेरे साथ चलता है, वो मेरे साथ है। जो कॉम्बिनेशन है, उसको अच्छा लगता है। मैंने ये देखा सर कि आज के समय में हमने कई गांव में चौपालें लगाई कि बच्चे या तो माँ बाप से दूर हटने की कोशिश करना चाह रहे हैं, या फिर माँ बाप, फिर से वही बात वापस आ रही है, उनका मैच नहीं हो पा रहा। आप वो किस तरह से मैनेज करते हैं? मैंने उसका कुछ किस्सा कोई हो बताइए। अब देखिए, ऐसा है कि जिम पहले उन्होंने ज्वाइन किया, हाँ। फिर उनका मूड हट गया कि मुझे जिम नहीं जाना है, तो वहाँ हम जिम का पेमेंट कर चुके थे, तो जिम हमने शुरू कर दिया वहाँ पे जाके। अच्छा, बेटे के उसमें हमने शुरू किया। तब बेटे को ये हुआ कि आप पापा जा रहे हैं तो फिर मैं भी चलूँगा साथ में। उसने फिर से वहीं एडमिशन लिया उसी जिम में। जी। हम लोग बरेली में आपका डीडीपुरम में है, बॉडी पावर करके जिम है, दीपक की शॉप के ऊपर। तो वहाँ उसने ज्वाइन किया था पहले। जी जी। तो मैंने तो उसके पैसे बचाने के चक्कर में ज्वाइन किया कि भाई आप पेमेंट कर दिए तो ज्वाइन करना पड़ेगा जी। लेकिन अब हम लोग रेगुलर दोनों जन जाते हैं। आप दोनों लोग जा रहे हैं? जा। अरे वाह। और उसको ये रहता है कि मुझे पापा से ज़्यादा डोले शोले बनाने हैं। अच्छा। और आपका अपना एक अलग रहता है, समाज से मोटिवेट मिलता है। अरे सर बताइए, आपकी बॉडी, आपके साथ एक सेल्फी लेते हैं, लोग आते हैं और लोग आपके साथ। आजकल तो मैं आपको फिर से उस पर आऊँगा, लेकिन जो मैं एक आपका कोई ऐसा किस्सा रहा हो, मैं फिर से उस पॉइंट पे जो अपने भी हमने पूछा था उस पर लौटना चाहूँगा। कोई ऐसा किस्सा जो हम लोगों को बता सकें कि एक बेटा और पिता में कोई ऐसा किस्सा रहा हो जिससे लोग समझ सकें इस वैल्यू को, बदलते समय। देखिए, ऐसा है कि बच्चों के साथ जब तक आप फ्रेंड नहीं बनोगे तब तक बच्चा जो है वो आपको लाइक नहीं करेगा। उसके बाप बनने की बजाय फ्रेंड बनने की कोशिश करिएगा, विचारों के साथ साथ, बदलते विचारों के साथ साथ। अब जैसे हमने उसको बोला कि आपने जो भी काम करना है, जैसे हम बचपन से ड्रिंक नहीं करते हैं, शुद्ध शाकाहारी हैं, नॉनवेज नहीं खाते, अंडा मीट शराब कुछ भी नहीं चलता हमारे यहाँ। तो हमने उसको नहीं मना किया हुआ कि आपके पे कोई बैन है, आपके पे कोई बैन नहीं है, आपकी लाइफ है, आप अपने हिसाब से जियो। लेकिन वो नहीं खाता है, ना पीता है, ना ऐसे दोस्त बनाता है चलो ड्रिंक वगैरह करें या स्मोकिंग करें। बिल्कुल। मैं अभी तक स्मोकिंग करता था पहले, मुझे 7-8 साल हो गए छोड़े हुए जी। और मैं गुटखा भी बहुत खाता था जी, वो भी छोड़ दिया मैंने। मैं शौक मैंने किए, लेकिन मैंने उसको कभी ये नहीं कहा कि तुम ये काम नहीं करोगे। बिल्कुल। करना है तो अपनी उम्र के हिसाब से करो।
बाउंडेशन नहीं है, मतलब कोई Foundation नहीं सीमाएं है। नहीं है। सीमाएं नहीं अधिकतर है। हम लोग ये देखते हैं कि जितना आप जिस चीज को ज्यादा प्रेशर में रखोगे ना, वो और ज्यादा। मैं एक छोटा सा चीज देता हूँ, एक सीन, एक ह्यूमन नेचर है कि अगर कोई चीज पर्दे के पीछे होती है तो हर एक की इच्छा होती है कि पीछे झाँक के देखूं क्या है। बिल्कुल। जब इस चीज को आप क्लियर करके रखोगे, बच्चों के साथ आप फ्रेंड बन के चलोगे। अब हम उनसे कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई फ्रेंड बनानी है, अपनी गर्लफ्रेंड बनानी है, तो आप शौक से बनाइए, लेकिन बाहर जाके नहीं, उसे घर लेके आइए हमारे सामने। बिल्कुल बिल्कुल, ओपन रखिए, ताकि हमें भी मालूम हो कि हमारा बच्चा किस रास्ते जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको मालूम है कि मैंने अगर कोई स्टेप उठाना है तो अपने मदर फादर की जानकारी में उठाना है कि कोई गलत स्टेप ना उठे। बिल्कुल। अच्छा, हमने ये देखा है आज के समय में, एक फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं कि बच्चा अगर कहीं सही भी काम करना चाहता है, अधिकतर नवयुवकों में ये शिकायत रहती है कि हमारी तो पापा सुनते नहीं हैं, हम ये ठीक करते हैं, वो अपने लिए लगते हैं कि वो ये सोचते हैं हम गलत हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो आपसे भी कहीं ऐसा कहा होगा कि कभी आपको लगा कि नहीं यार बेटा रिस्क में जा रहा है? हाँ, कई बार लगता है ऐसा, लेकिन उसमें क्या है ना कि थोड़ा सा बातचीत करके आप हर चीज़ का हल निकल सकता है। अच्छा, हाँ, आपस में डिस्कस अगर आप डिस्कस नहीं करेंगे, बिल्कुल। इस मामले में हमारी पत्नी जो है वो सबसे ज़्यादा समझदार है। अच्छा। वो कूल माइंडेड है बहुत। हाँ। भाई बच्चे को आप अगर कोई बात बच्चे ने बोली है और वो सही नहीं है, तो जरूरी नहीं कि उस पर आप डायरेक्ट गुस्सा ही करना शुरू कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे की बात को पहले पूरा ढंग से सुनिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सुनने के बाद उस पर विचार करिएगा, उसके माइनस पॉइंट प्लस पॉइंट दोनों सामने रखिएगा। बिल्कुल। और बच्चे से डिस्कस करिए भाई इसमें ये कमियां हैं और ये अच्छाइयाँ हैं इसके अंदर। बिल्कुल। और ठीक है भाई, एक एज आती है, तो हम लोग भी जब इस उम्र में आए थे कुछ गलती हमसे भी हुई थी कि हमने कोई गलत स्टेप उठाया, तो वो सही नहीं था स्टेप, लेके माँ बाप की नॉलेज में उठाया होता तो हो सकता है शायद कि हमें एक सपोर्ट एक्स्ट्रा मिली होती। बिल्कुल बिल्कुल सर, लेते भी रहिए थोड़ा सा। जरूर जरूर जी जरूर। अच्छा, Thank you। जैसे ये तो रहा कि चलिए हमने बच्चे को कुछ समझाया, हमें लगा कि बच्चा अगर ये गलत कर रहा है और हम उसको कुछ समझा रहे हैं, उसके नहीं समझ में आ रहा है, तो वहाँ पे ये होता है कि अधिकतर क्या होता है, मनमुटाव होने लगता है। और खासकर जब बेटे की शादी हो जाए तब ऐसे लगता है कि नहीं, और अगर उसके बच्चे भी हैं, आप दादा के रूप में हैं, वहाँ से डिस्ट्रक्शन और चीज़ें और डिफरेंस आती हैं। तो वहाँ भी आप, मुझे लगता है आप इस एज में हैं। देखिए वैसा है कि जब बेटे की शादी होती है जी, जब बच्चा उसी परिवार का है, लेकिन जब चौथा प्राणी घर में आता है वो भी किसी परिवार का हिस्सा है। बिल्कुल। अगर क्या है कि लड़कियों के मन में बचपन से एक बात आजकल ठहरी जाती है कि जो ऐसा करेगी तो तेरी सास क्या कहेगी। तो सास एक हवा जो है, सास वर्ल्ड जो है वो एक हवा बन गया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। अब देखिए वैसे भी अब जो है काफी लोगों ने अपने आप में चेंजेस किए हैं, चेंज कर रहे हैं धीरे धीरे समय के अनुसार बदलना ही, भाई बदलाव तो प्रकृति का नियम है। बिल्कुल बिल्कुल। बदलाव होना बहुत जरूरी है।